कुर्ता पहनाकर, बालों में कंघी देकर, आंखों में सुरमा लगाकर, पेशानी पे बोसा देकर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया और इमाम हुसैन ने भी कमर में पटका बांध दिया। और मीर अनीस कहते हैं कि बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। सलाम हो उस शेर दिल मां पर जिसकी दो ही कमाइयां तो थीं। जाफर भाई मैं गया, जब इंडिया गया, लखनऊ में मजलिस पढ़ी बड़े इमाम बारगाह में, जो 400 साल पुराना इमाम बारगाह है। तो मैं इमाम बारगाह में जा रहा था तो मैंने देखा हिंदू औरतें लुटियाओं में छोटे छोटे बर्तनों में दूध लेकर आ रही हैं। तो मैंने अपने बानी से पूछा कि ये लाइन लगाकर ये कहाँ जा रही हैं, ये क्या ला रही हैं? तो उन्होंने कहा इनकी मन्नत पूरी हुई होगी, ये झूले पे दूध चढ़ाने आई हैं। ये झूले पर दूध चढ़ाने आई हैं। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि बनारस इंडिया का एक शहर है, वहां रोज़े आशूर ताज़िये का जुलूस निकलता है और करबला में जाके, बनारस की करबला में जाके खत्म होता है। वो कह रहे थे कि हम चंद दोस्त आगे चले गए ताकि देखें इंतजामात कैसे हैं। जुलूस अभी पीछे था। कहते हैं एक चौक से गुजर रहे थे, वहां हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी थी। हम बराबर से गुजरे तो एक औरत की आवाज आई, भाई मुसलमान लग रहे हो। तो वो कहते हैं, मैंने कहा हम मुसलमान हैं। कहने लगी मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? तो वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का क्यों इंतजार है? तो कहने लगी तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया। आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताजिया दफना ना दिया जाए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। दो ही कमाइयां थी जनाबे रबाब के पास, एक अली असगर और एक सकीना। सकीना बीबी को शाम में छोड़कर आ गई। जब काफिला तैयार हो गया, सारी बीबियां बैठ गईं, तो इमाम सज्जाद ने फूफी ज़ैनब से पूछा, फूफी अम्मा क्या सारी बीबियां बैठ गईं? फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। इमाम ने फरमाया मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, मेरे साथ चलिए। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। जिंदान शाम की तरफ मुड़े तो एक बीबी की आवाज आई, सज्जाद ये तो जिंदान शाम है। फरमाया 2 कदम आगे आइए। अब जो जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कह रही है, सकीना उठो काफिला तैयार, सकीना महमिलें लग चुकी हैं, तुम्हें वतन बहुत याद आता था। बीबी ज़ैनब ने आवाज देकर कहा भाभी चलिए। तो जनाबे रबाब ने फरमाया ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा से कहिए कि महमिल में आके बैठे। हुक्म इमाम पाकर जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को छोड़ तो दिया, मगर मुड़ मुड़ के कब्र को देखती रही और जब महमिल में बैठ गई तो पर्दा हटाकर कब्र देखती रही। जनाबे ज़ैनब ने शाम की औरतें जो रुखसत करने आई थी ना, उन्हें आवाज देकर कहा शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी? सारी बीबियों ने कहा बीबी हुक्म फरमाए। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना, अल्लाह आपको शाम ले जाए। अब की दफा जब आप शाम जाए ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। जनाबे सकीना की कब्र पे खिलौने लाके डालती हैं औरतें, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और कहती हैं तुम्हारी माँ से वादा किया था हम तुम्हारी कब्र पे आते रहे। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन।